हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए बात करते हैं हिमाचल के सरकारी बैंक में जो वैकेंसीज निकली हुई है अभी, उनके बारे में बात करते हैं। कितनी पोस्टें निकली हुई है, कहाँ निकली हुई है, और कौन सा बैंक है सरकारी बैंक जिसमें जो है ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और कौन सा बैंक का नाम क्या है, कहाँ कहाँ ये बैंक है, कितनी पोस्टें हैं, एज क्या रहेगी, कैसे इस फॉर्म को ऑनलाइन आपने भरना है, और सबसे बड़ी बात कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, किस बेस पर ये जो है वैकेंसी जो है रिक्रूट होगी, कौन कौन इसको भर सकता है। तो इस वीडियो में बने रहे और लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के बीच में ही सारी जो डिटेल है आपको वो दी जाएगी। तो कृपया स्किप ना करें, इसको लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि बाद में मुझे मैसेज आते हैं कि सर इसमें ये एज क्या है, इसमें ये डिमांड ड्राफ्ट जो है किसके नाम पे बनेगा, किसको भेजना है ये। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ बता दूंगा, जो भी ए से लेकर जेड तक होगा। तो कृपया वीडियो में बने रहे लास्ट तक। सबसे पहले कौन सा ये बैंक है जिसमें पोस्टें निकली हुई है, यह है द कांगड़ा कोऑपरेटिव प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड। जो इनका मेन ऑफिस है वो धर्मशाला है। तो ये एग्रीकल्चर बैंक हम अपनी साधारण जो अपनी लोकल लैंग्वेज उसमें हम बोलते हैं एग्रीकल्चर बैंक, कपाड़ बोलते हैं जिसको, कपाड़ के कांगड़ा कोऑपरेटिव प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक कपाड़ बैंक है जिसमें ये पोस्टें निकली हुई है। और ये मेनली जो है 3 डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल के, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना, जिसमें ये फंक्शनिंग है, जो अभी जहाँ पे ब्रांचेस है इनकी, और ये काम करते 3 डिस्ट्रिक्ट में ये। तो सबसे पहले आपको ये डिटेल दे दी गई है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से जिला है जिनमें ये फंक्शनिंग है बैंक। तो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, कांगड़ा कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक है, जो हिमाचल के 3 डिस्ट्रिक्ट में फंक्शनिंग है इस टाइम, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना। और अब बात करते हैं कि कौन सी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, और पोस्ट कोड क्या है इनका। एक और बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वैल्यूएबल लग रही है, इंफॉर्मेशन अच्छी मिल रही है आपको, तो इस ऊपर दिए हुए चैनल को कृपया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक भी करना आप लोगों ने, क्योंकि रिस्पांस मिल रहा है पर उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, है ना। हमें वीडियो बनाने का मोटिव मिलता है थोड़ा जब आप इसको सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तब और बढ़िया वीडियो आ जाएंगे आपके पास। तो पोस्ट कोड 104 जो है ये निर्धारित किया गया ड्राइवर के लिए, जिसमें 2 वैकेंसी निकली हुई है जनरल कैटेगरी की। 2 पोस्ट है जनरल कैटेगरी की निकली हुई है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल इनकी नोटिफिकेशन जो है। जनरल कैटेगरी, जनरल के लिए 2 पोस्टें जो है यहाँ पर मेंशन की हुई है, एडवर्टाइज हुई है जनरल के लिए। और पोस्ट कोड 105 जो है, टोटल वैकेंसी 15 है। 15 में जनरल कैटेगरी के लिए ओपन जो अनरिजर्व होंगे उनके लिए 5 वैकेंसी है, और एक्स सर्विसमैन जनरल 3, एक्स सर्विसमैन जनरल 3, स्पोर्ट्स पर्सन जो है स्पोर्ट्स के लिए जनरल में 1 पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। तो आगे बात करें एससी कैटेगरी जनरल के लिए 3 वैकेंसी दी हुई है। एससी एबीपीएल के लिए 1 अंत्योदय जो होते हैं बीपीएल में बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे का जिनका कार्ड बना होता है उनकी एससी बीपीएल 1 पोस्ट है। ओबीसी अनरिजर्व के लिए कोई नहीं है, बीपीएल के लिए कोई नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए है सिर्फ 1 पोस्ट। तो वही अप्लाई करे जो ओबीसी एक्स सर्विसमैन है, आर्मी रिटायर्ड पर्सन है, वही ओबीसी के लिए अप्लाई करे। एसटी भी वही है, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब में जो है एक्स सर्विसमैन 1 वैकेंसी दी हुई है, 1 वैकेंसी दी हुई है एसटी एक्स सर्विसमैन
और ओबीसी एक्स सर्विसमैन एक एक वैकेंसी दी हुई है। तो टोटल मिला के 15 पोस्टें जो है पीएन की हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक में निकली हुई है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता कितनी रहेगी यहाँ पर, जो ड्राइवर के लिए अप्लाई करेगा, जो आवेदन करेगा, जो इच्छुक है अभ्यर्थी, उसको कम से कम 12वीं पास 12th पास एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए। और जो सेकंड कंडीशन है, क्योंकि सेकंड कंडीशन तब है क्योंकि वो ड्राइवर पद के लिए कर रहा है अप्लाई, तो उसमें जो है एक क्वालिफिकेशन रहेगी कि वो जो है हैवी ड्राइवर हैवी या एलएमबी तो नहीं, पर हैवी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे इसमें। हैवी जो है उनको प्रेफरेंस क्या बोलें तो हम हैवी चलेगा इसमें। हैवी लाइसेंस उनके पास होना चाहिए मोटर व्हीकल का। और पीएन जो बी कैटेगरी है 104 कोड है, 105 कोड है, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 10th ही रहेगी। 10th क्वालिफिकेशन जो है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इनकी, और एक बोर्ड से होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड जो है। उसके बाद एज की बात करते हैं, एज कितनी है, तो एज रहेगी यहाँ पर 18 से 45 के बीच में होना चाहिए। कोई भी जो भी आवेदन करेगा उनकी जो है एज 18 कंप्लीट और 45 से नीचे नीचे होना चाहिए, उसके ऊपर या नीचे नहीं चलेगा ये। तो आगे बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस जो है ये मेरिट बेस पर रहेगा। ये जो 17 पोस्टें निकली हुई है, 17 पोस्टें निकली हुई, ये सारी मेरिट बेस पे निकली हुई है। जितनी भी क्वालिफिकेशन मांगी है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसकी मेरिट बनती है। 85 में से उसको उतने मार्क्स दिए जाते हैं। अभी मैं बताऊंगा, अभी आगे स्किप मत करना, उसको मैं बताऊंगा, अभी डिटेल में बताऊंगा कैसे उसका जो मार्क्स है उसको आप निकालोगे, कैसे 85% जो है क्वालिफिकेशन के होते हैं, और 15 मार्क्स जो है आगे आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उस चीज़ के होंगे। तो आप अभी जस्ट 2 मिनट बाद मार्क्स कैलकुलेट करने बताऊंगा मैं, तो कृपया वीडियो में बने रहें। ये टोटली जो है ये मेरिट बेस पर है। अब आइए, अब मैं बताता हूँ आपको कैसे ये मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। ये इनका है वेटेज ऑफ मार्क्स। ये आगे परसेंट डिटेल ऑफ क्राइटेरिया ऑफ 100 मार्क्स। जो 100 मार्क्स का क्राइटेरिया है वो सारा इसमें दिया हुआ है कि ए से लेकर सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 10 दिया हुआ है। 10 में आपके पास क्या क्या है, आप यहीं से इसी को देख के कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो सबसे सीरियल नंबर 1 जो है, देखिए ये सीरियल नंबर 1, ये 100 मार्क्स टोटल 100 मार्क्स में ऐसे होगा। 100 मार्क्स में जो मेरिट बेस है, जो टॉप पे होंगे उन्हीं को उस हिसाब से रिक्रूट कर लिया जाएगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टू बी कैलकुलेटेड आउट ऑफ 85 मार्क्स। 85 इनका बोलने का मतलब है कि आपने आपकी जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें जो भी मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हुए हैं उसको आपने कैलकुलेट करना है 85 के साथ। मान लीजिए आपके परसेंटेज है 76, तो आपने क्या करना है 7.6 इंटू 8.5, पॉइंट दोनों में लगा लो आप, अपने आप आपकी परसेंटेज आ जाएगी। इधर भी आपने पॉइंट लगा लिया, इधर भी आपने जो भी आपकी परसेंटेज है उसमें परसेंटेज लगा लिया। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके सामने रिजल्ट इधर आ जाएगा 7.6 इंटू 8.5, तो आपके मार्क्स बन रहे हैं 64.6। 64.6 यहाँ पर आपके मार्क्स बन रहे हैं। 64.6 अगर किसी के 70% मार्क्स है तो
क्वालिफिकेशन का जो है उनका इतने मार्क्स बन रहे हैं, बाकी जो मार्क्स है वो उनको मिलेंगे इन आउट ऑफ जो 15 रिमेनिंग है, 15 बच रहे हैं, उसमें से इनको मिलेंगे ये 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स में आप खुद कैलकुलेट कर लो। अगर आप एक बैकवर्ड एरिया से हो, पंचायत ऐसी है जो बैकवर्ड में आती है, तो उनको 1 नंबर मिलेगा यहाँ पर। वो जो सर्टिफिकेट है वो SDO, सब डिविजनल ऑफिसर, सिविल जो भी होते हैं, तहसीलदार या नायब तहसीलदार से इशू होना चाहिए। उनका जो इशूइंग अथॉरिटी है वो ये होनी चाहिए। और जो तीसरा है यहाँ पर लैंडलेस फैमिली हैविंग लैंड लेस 1 हेक्टेयर, जो 1 हेक्टेयर सर्टिफिकेट से लेस देन 1 हेक्टेयर से कम का जिनके पास यहाँ पर ज़मीन है वो ये सर्टिफिकेट बना सकता है। और इसके दो मार्क्स दिए हुए इसके लिए। 4 में है नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है। नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है कि घर में कोई भी अगर आपके सरकारी जॉब नहीं करता है, सरकारी नौकरी नहीं करता है, तो वो इस सर्टिफिकेट को साथ में लगा सकता है, उसको 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पर। 2.5 हो गया, 2.5, 2.5 मार्क्स। डिफरेंटली एबल पर्सन विद मोर देन 40%, जितने भी PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके पास 45 से अबव का बना हुआ है तो वो इसमें लगा सकता है, 1 मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पर। NSS एटलीस्ट 1 ईयर सर्टिफिकेट होल्डर इन NCC, द भारत स्काउट एंड गाइड मेडल विनर, ये जितने भी है, अगर ये किसी के भी पास है ये तो वो 1 मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पर, इनको 1 मार्क्स मिल जाएगा। BPL फैमिली हैविंग लेस देन एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जितने भी सोर्सेज है, अगर BPL का कैंडिडेट है कोई बिलो 40, BPL का वैसे 35 का बन ही जाता है, अगर 40 से लेस देन है तो आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पर। सिंगल गर्ल हो गया, डाइवोर्सी होगी, विडो होगी, उनके लिए 1.5 मार्क्स दिया हुआ कि 1.5 जो है 1.5 जो है उसको मिल जाएगा। सिंगल डॉटर के लिए भी 1 मार्क्स है। एक्सपीरियंस अप टू मिनिमम 5 ईयर्स, मैक्सिमम 5 ईयर्स इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अगर उस पोस्ट का आपके पास एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट का या सेमी गवर्नमेंट का या ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू पोस्ट, अगर इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट का है, अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का, आपने बेशक 10 साल लगाए हो पर चलेगा 5 साल का, और जो जितना भी आपके पास होगा 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, 4 का होगा या 5 का होगा, वो आपने मल्टीप्लाई कर देना 0.5 से। अगर मान लो 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो 2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये था दोस्तों आज की वैकेंसी की डिटेल यहाँ पर सारी दी हुई थी। अब अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो ऑफलाइन फॉर्म है इसको आप कैसे भरें, कहाँ आपने जमा कराना है इसको, और जो बाकी डिटेल है वो सारी उस अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। धन्यवाद।